Samsung Galaxy S26 सीरीज देखो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे देखो अभी तक जितने भी रूमर्स हैं, जो स्पेक्स आ रखे हैं, आज उन सब के बारे में बात करें क्योंकि जो एक फीचर अभी निकल के आ रहा है ना, आई थिंक वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी रहेगा जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं फोन के डिजाइन से स्टार्ट करूं कि S26 सीरीज दिखने में कैसा आने वाला है, तो यार सैडली देखो डिजाइन में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर डिजाइन लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। हल्का सा बस आपको कैमरे के मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेम स्टिल आपको अल्ट्रा में टाइटेनियम देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है और S पेन का सपोर्ट जो है अल्ट्रा में स्टिल आपको मिलेगा। अब देखो कलर्स लेकिन आपको काफी सारे देखने को मिल जाएगा। वो टोटल नए 6 कलर्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार एक नया कलर आ रहा है जो ऑब्वियसली आपने आईफोन में देख रखा है, जो कि ऑरेंज रहने वाला है, जो कि आपको आई थिंक अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। बाकी सेम आप आईपी रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पे कोई ज्यादा चेंज नहीं है। कैमरा में आप आई थिंक ज्यादा हार्डवेयर पे इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी तक आपने S25 अल्ट्रा का स्पेक देखा था, सेम आप S26 अल्ट्रा में भी देखोगे। वही 200 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर रहने वाला है, अल्ट्रा वाइड रहेगा, प्लस यहाँ पे पेरिस्कोप मिल जाता है, 5x और 3x का आपको ऑप्शन मिलता है और फ्रंट जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहने वाला है। और सेम जो आपने S25 और S25 प्लस का कैमरा सेटअप देखा था, वही ऑलमोस्ट सेम आपको इस पर देखने को मिलेगा S26 में भी। तो हाँ, कैमरा हार्डवेयर में आई थिंक ज्यादा चेंज नहीं है, बट मुझे लगता है सॉफ्टवेयर में उन्होंने काफी वर्क करा होगा। जो लॉन्च होगा हम देखेंगे कि ओवरऑल कैसा ये परफॉर्म करता है। अब अगर फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 देखने को मिलेगा और Exynos 2600। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि इंडिया में 8 Elite आता है या फिर Exynos, बट लास्ट ईयर हमने 8 Elite ही देखा था, तो होपफुली इस बार भी हमें स्नैपड्रैगन वेरिएंट ही देखने को मिले। One UI 8.5 पे रन कर रहा होगा, एंड्रॉइड 16 पे आएगा ये, और ऑब्वियसली और AI के फीचर्स इस बार One UI में आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस में आपको लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है, तो क्या आपको बैटरी में भी उतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट सैडली यार देखो बैटरी में उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्टिल S26 अल्ट्रा में आपको आई थिंक जो रूमर्स आ रखे हैं वो 5000 से 5200 mAh के बीच में आ रहे हैं। तो यार ये नंबर उतना ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हमने देखा है इतने सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो आ रहे हैं वो 7000, 6000, 6500 mAh के साथ आ रहे हैं। कुछ स्मार्टफोन तो 10000 mAh पे आ चुके हैं, बट स्टिल 5200 mAh मेरे हिसाब से एक दिन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा तो आप 1.5 दिन एक्सपेक्ट कर पाओगे। बट हमने जैसा अभी तक देखा है कि जिस लेवल पे हार्डवेयर जा चुका है, मैं ज्यादा बैटरी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसमें वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। S26 जो है आई थिंक वही 4000 mAh के साथ आएगा। S26 प्लस जो रहेगा वो आपका 4700 या 4900 mAh के बीच रहेगा। तो ये नंबर्स उतने ज्यादा बड़े नहीं है अगर आप बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करें। लेकिन चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो वहां पे 45 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट आपका S26 सीरीज में रहेगा। अल्ट्रा है उसमें आपको आई थिंक 60 वॉट तक का सपोर्ट मिल सकता है, तो एटलीस्ट चार्जिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाया गया है। वायरलेस चार्जिंग आई थिंक 25 वॉट पे ही रहेगा, बट यहाँ पे आपको Qi2 का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट रहेगा, मतलब मैग्नेटिकली आप एक्सेसरी जो है उसको अटैच कर पाओगे। तो ये एक एडिशनल एड ऑन हुआ है। अब अगर देखो डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको S26 में 6.3 इंच का पैनल देखने को मिलेगा। आई थिंक 6.7 इंच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो S26 प्लस में, बट अल्ट्रा सेम 6.9 इंच का रहने वाला है। और आई थिंक 120 हर्ट्ज एमोलेड का ही पैनल आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ी ज्यादा आपको ब्राइटनेस देखने को मिल सकता है, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग स्टिल आपको अल्ट्रा में ही देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक कि S26 में आपको वो चीज मिले। बाकी एक जो सबसे बड़ा फीचर है जो आप अल्ट्रा में इस बार एक्सपेक्ट करोगे वो है एंटी पीकिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होगा कि बाय चांस अगर आप फोन यूज कर रहे हो बाहर पे, तो अगर कोई बगल में भी खड़ा रहता है तो आपके डिस्प्ले पे वो नहीं देख पाएगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो प्राइवेसी जो टेम्पर्ड ग्लास आते हैं उस तरह से वर्क करेगा, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होगा जिसके थ्रू ना आप बहुत सारे ऐप को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये चीज आई थिंक सिक्योरिटी लेयर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और ये आपको अल्ट्रा में ही देखने को मिलेगा। आपको नॉर्मल 26 में या फिर 26 प्लस में देखने को चीज नहीं मिलेगी। और ये अल्ट्रा में देखो 10 बिट का पैनल रहने वाला है, तो आई थिंक ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा जबरदस्त आने वाली है। और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है जो कि थ्रू आउट इस लाइनअप में आपको मिलेगा। और अगर देखो मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूं 25 फरवरी को ये लॉन्च हो रहा है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करें तो अभी तक जितने रूमर्स है आई थिंक आपको प्राइसिंग में ज्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो 81,000 से लॉन्च हुआ था इंडिया में आपका S25, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही 81 से 85 के बीच में आई थिंक S26 लॉन्च हो। बट हल्का सा सैड न्यूज ये है कि जो आपको इनिशियल लॉन्च ऑफर्स मिलते थे, जैसे आप बेस वेरिएंट लेते थे बट आपको हाईएस्ट स्टोरेज वेरिएंट मिलता था इनिशियल ऑफर में, वो शायद अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से S26 सीरीज काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। आप बताना आप S26 सीरीज की प्राइसिंग की क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, और ओवरऑल स्मार्टफोन आपको कैसा लग रहा है। और ऐसे और वीडियोस के लिए जाना हाईटेक को सब्सक्राइब कर लेना।